जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किताबों से जो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका, और रिवीजन भी कर। कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। वहां पर सबसे जरूरी चीज होती है, इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो रख ले अपना महल, भाग यहाँ से। याद रखिएगा, बुढ़ापा में अपने माँ बाप से कभी जुबान मत लड़ाइएगा। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, आप उनको चुप होना मत सिखाइएगा। सफलता कुछ त्याग कहती है। सफलता यही होता है ना, तो कुछ त्यागना पड़ेगा आपको। ये सब आपको, रंगीन दुनिया में रहिएगा ना, तो सफलता आपके लिए नहीं बनी है। फिर आप या तो रंगीन दुनिया में चलिए या तो सफल हो जाइए। सफलता के लिए सब चीजों त्यागना पड़ेगा। सिंपल सी चीजें यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं सब। खाली हाथ लौटना कितना तकलीफ होता है। अगर आपको चेक करना है ना, तो एक बार अपना लॉज चेंज करके देखिए। जिस लॉज में आप 6 महीना से रह रहे हैं ना, उसको चेंज करके देखिए। थोड़ा सा तकलीफ लगता है, उससे 100 गुना ज्यादा लगेगा जब खाली हाथ लौटेंगे। तो याद आएगा कि किस लिए आए थे और क्या करते रह गए। और अच्छे पढ़ने वाले लोगों में इतना याद रखिएगा, बहुत ही कंटिन्यूअस जो पढ़ा वही सक्सेस होगा। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, मैं तो बंजारा हूं, न जाने किधर जाऊंगी। दूसरों से तुलना अपनी नहीं कीजिए। दुनिया आती जाती रहेगी। ये संसार है बाबू। यहाँ लोग माँ सीता के ऊपर उंगलियां उठा दिए, भगवान को नहीं बख्शे तो हम और आपकी डेगची के मसाला है। लगता है लड़का के लाइफ में ना केवल एक के सवाल देखा जाता है, कमाता कितना है, बाकी सब साइड में। दुनिया में कोई ऐसा इंसान ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी नहीं है। जब सब में कमी है, जब इतनी कमियों के साथ इंसान खुद से इतना प्रेम कर सकता है, तो 2-4 कमियों को देखकर दूसरे से क्यों। जबान और धागे अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अक्सर उलझ जाते हैं। इसलिए कंट्रोल में रहना चाहिए किसी को, लड़का हो या लड़की। कि फलाने का लड़का लड़ाई की, आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। लोग भी कहते हैं हीरा जैसा चमकोगे, हीरा जैसा बेटा है, हीरा जैसा औलाद है, ऐसे बोलते हैं। जबकि एक हीरे से पूछ के देखो, एक हीरा एक पत्थर की तरह पूरी जिंदगी बिता दिया। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं। अगर कभी जीवन में हताश हो जाइएगा तो अपनी माँ की आंखों को याद कीजिएगा कि आपकी माँ, उस बूढ़ी माँ की आंख में अभी भी आपकी सफलता की उम्मीद लेके वो बैठी है घर में कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सफल होकर आएगी। क्या आप उस माँ की आंखों में देखिएगा, कितने कम उम्र में फेसबुक का जो है जमात जुकरबर्ग, उस एज में बिलियनियर है। एक के टी शर्ट पे देखे होंगे, उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें अमीर बनने का शौक है, दिखने का नहीं है। दिमाग को जिंदा करो अपने, डरो मत, ये रिपेल करेगा। क्यों डर रहे हो यार? फेम नहीं चाहते हो तो छोड़ दो तैयारी। आप भी जिस दिन बहुत कामयाब हुईएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी पिताजी आपसे अपने दुख बोले तो किससे बोलेंगे? किसी को नहीं। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, किसी के ऊपर आप तब हंसिए जब वो अपनी गलती किया होता है। अगर प्रकृति ने उसे वैसे बना के दिया है तो कभी उस पर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ कर सकता है कि आपसे नहीं होगा। कैसे मान लिया उस चीज? आपसे होगा क्यों नहीं? आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते, चलिए, नहीं चल सकते, रेंगिए, वरना अगर रुक गए तो रुकने का ही नाम मृत्यु होती है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है। कैसे जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा। अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। कि पैसा कमाने का केवल एक रास्ता पढ़ाई है, लेकिन अगर पढ़ाई के बिना पैसा आ भी गया ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
वो सोने की लंका की तरफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कई लोगों को देखते हैं ज्ञान देने लगते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा। भाई दुनिया में देखो, अडानी अंबानी भले कुछ हो जाए, लेकिन उनकी कंपनी को पढ़े लिखे लोग ही चलाते हैं। आप अनपढ़ बन के आगे बढ़ जाएंगे तो मालिक कहला जाएंगे, लेकिन कंपनी चलाने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे को ही दीजिएगा। पड़ोस तक वालों को पता चले कि भैया इससे माँ बाप को अगर कुछ भी उंगली उठाए तो छोड़ने वाला आदमी नहीं।